एक आदमी है जो बहामास के बैंक का प्रेसिडेंट होता है और वो मियामी जाता है एक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। सब कुछ नॉर्मल होता है बट जैसे ही वो मियामी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, वो गर्लफ्रेंड उसकी उसको पिक करने आती है और कहती है कि हमें चलना है लंच करने के लिए। बट वो जो आदमी है वो कहता है कि अभी नहीं, शाम को चलेंगे डिनर के लिए। बट वो जैसे भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि चलो चलते हैं चलते हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम अभी चलेंगे होटल पर, तो मैं वहाँ पे फ्रेश हो जाता हूँ फिर चलते हैं। तो ये सोच के उसके साथ वो होटल पे चले चलता है। उस आदमी के पास एक ब्रीफकेस होता है। वो ब्रीफकेस, वो आदमी सोचता है कि अब इसके साथ जाना ही है तो मैं इसको लेके कहाँ घूमूंगा, तो वो होटल में रख देता है। होटल में रखने के बाद वो उस लड़की के साथ लंच पे चला जाता है। अब जो वो लड़की होती है ना, वो उसकी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड नहीं होती है और उस आदमी को भी नहीं पता होता है कि वो उसके प्यार में है कि नहीं। वो एक्चुअली वो उसके लिए, एक आदमी के लिए ट्रैप होता है, उसके लिए एक जाल बिछाया गया होता है। तो वो उस आदमी को भी नहीं पता है। तो वो आदमी उसके साथ चला जाता है लंच पे। फिर वो लड़की अपने दूसरे एजेंट साथियों को मैसेज कर देती है कि आप होटल आ जाओ और अपना काम कर लो। अब उसके जो साथीदार होते हैं वो होटल में आते हैं, ऊपर उसके रूम में जाते हैं और वहाँ से वो ब्रीफकेस उठाते हैं और ब्रीफकेस वापस अपने ही वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे उनके मेन जो दूसरे लीडर बैठे होते हैं उनके पास। वहाँ जाने के बाद वो लोग ब्रीफकेस ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स होती हैं जो मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े क्रिमिनल्स, सबके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। उस ब्रीफकेस के अंदर सिर्फ 2 या 3 पन्ने होते हैं और सबके पैसे बहामास की एक बैंक के अंदर सबने डिपॉजिट किए हुए हैं। और जब उसका जो मेन लीडर होता है वो ये सब देख के चौंक जाता है। फिर जो अपने वो सीनियर लीडर को बताता है कि देखो इस तरह से हमको डिटेल्स मिली, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और उस आदमी को ना पता चल जाए इसलिए वापस वहाँ से उसकी वो लोग फोटोकॉपी निकाल कर उसको वापस व्यवस्थित रख के वापस वो सूटकेस ले जाके उसके होटल में रख देते हैं। कुछ देर बाद जब वो लोग अपना लंच कंप्लीट करके वापस होटल आते हैं, तो वहाँ पे वो आदमी अपने होटल में जाता है, अपने रूम में जाता है और देखता है तो सब कुछ उसको वैसे ही लगता है जैसे वो जहाँ पे सब कुछ अपनी जगह पे था। वहाँ पे कुछ चेंजेस उसको नहीं मिलते हैं, तो उसे पता नहीं चलता कि कोई उसके रूम में आया था और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। वो सूटकेस लेता है और अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब जिन लोगों ने उसके सूटकेस को ओपन किया और जब उनको डिटेल्स मिली, तो इसके अंदर ब्रीफकेस चोरी भी हो गया, उस आदमी को पता भी नहीं चला। और उस कंट्री के बड़े बड़े लोग जो उसकी इकोनॉमी को हिला सकते हैं, उन सब की डिटेल्स उसके अंदर फंसी हुई थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो पूरे उसके देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े राज इसमें छिपे हुए हैं, तो उस राज को दफन ही रहने दो। ये स्टोरी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एक स्टोरी क्यों कही गई ना, ये एक बहुत, इसके पीछे रहस्य है। इसके पीछे ये रहस्य है कि जो राइटर है यानी जिसने इस स्टोरी को बनाया, उसका कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है ना, पावर है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। यानी वो उस देश की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर जो लोग एजेंट बन के उसके ब्रीफकेस को चोरी करके ले आए, जब वो लोग हक्के बक्के रह गए कि यार इस चीज़ के अंदर इतनी बारीकी डिटेल है, अगर वो ज़रा सी भी लीक, कहीं पे भी लीक हुई तो पूरा सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। तो ये चीज़ ये बताती है कि
जिसके पास बहुत पावर पैसा है, उसके पास पूरा कंट्रोल है, वो पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स, बड़े बड़े पोजीशंस, जो अच्छे अच्छे लीडर्स होते हैं, उन सबको वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो लोग जैसा चाहे उनको अपने मन मुताबिक अपना काम करवा सकते हैं। वो ब्रीफकेस ही अपने आप में एक, समझो वो अलादीन का चिराग था। यानी स्टोरी अब कुछ नहीं है, लेकिन ये स्टोरी अपने आप में ये है कि जिसके पास पावर है उसके पास पूरा कंट्रोल है। वो ब्रीफकेस पावर था, ठीक है, वो ब्रीफकेस ही पावर था। अब वो कंट्रोल उस मैनेजर के पास था, जो उसने सब कुछ संभाल के रखा था। अगर कल उठ के कुछ भी मिसलीड हो तो वो इन सबको कंट्रोल कर सकता है। तो सिंपल सा एक क्लाइमेक्स निकल के आता है, कंक्लूजन, कि एक, ये दुनिया में जो भी दिखता है वो हमेशा असली नहीं होता है। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो कभी नहीं दिखता है। वो ब्रीफकेस जो दुनिया के सामने कभी नहीं आया, और वो खेल जो उस आदमी के साथ हुआ वो उसे कोई पता ही नहीं चला। तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े गवर्नमेंट्स अच्छी जो कंट्रोल करती है, उनके पास पैसा है, पावर है, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर ले जाते हैं, और वो पता ही नहीं चलता है लोगों को, क्योंकि वो सब कुछ बिहाइंड द सीन होता है। तो पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो यही है, जो नहीं दिखता है वही होता है।